अटैचमेंट और डिटैचमेंट, ये दोनों शब्दों को अगर आप जानें तो आपको अध्यात्म का गूढ़ रहस्य पता चल जाएगा। अध्यात्म उसी को प्राप्त हो सकता है जिसके पास डिटैचमेंट होता है, डिटैचमेंट करने की क्षमता होता है, वो समझ होती है। और हमारा जो भी दैनिक जीवनचर्या है, हमारा जो संसार है, उसमें अटैचमेंट ही अटैचमेंट है। हमारी शैली जो है, हम हर एक चीज़ के साथ जुड़ते हैं, उसके साथ चिपक जाते हैं। जो भी आ गया उसके साथ हम जुड़ जाएंगे और खुद खो जाएंगे और उसी में लीन हो जाएंगे। आपके शरीर में कुछ वासनाएं उठ गई, क्रोध आ गया तो एकदम आप क्रोधित हो जाएंगे और घंटों तक आप उसी में लीन होते रहेंगे, भीतर आप बचेंगे नहीं। तो अटैचमेंट का ये अर्थ होता है। इस तरह हम विषयों के साथ आसक्त हो जाते हैं, उसमें डूब जाते हैं। किसी के साथ प्यार हो गया और आप दिन रात उसी के बारे में सोचेंगे, उसी पे आप चिपक जाएंगे, उसी धारणाओं पर, उसी भाव पर। आपको भय हो गया तो भयभीत होते रहेंगे और आप भूल जाएंगे कि आप कौन हो। हैं, जो दूसरे के साथ चिपक जाएगा वो खुद को कैसे जान पाएगा? वो तो बचेगा ही नहीं ना वहाँ उसको जानने के लिए। इसलिए दूसरे के साथ चिपकने के कारण हम अपने को जानना भूल गए। वो बचता ही नहीं, किसको जाने, वो उसी के साथ एक हो जाता है। बाहर भी हम लोगों के साथ चिपक जाते हैं, दूसरे के साथ, संबंधियों के साथ, दिन भर उन्हीं से बात करते रहते हैं। उसने क्या कहा, क्या नहीं कहा, थिंकिंग करेंगे। हर एक चीज़ पर हम चिपक जाएंगे। जो भी सामने आ जाएगा, कोई न्यूज़ चैनल में कुछ न्यूज़ चल रहा है, उसी के साथ चिपक जाएंगे, भीतर बचेंगे नहीं आप। तो मैं करते रहेंगे दिन भर। अपने शरीर के साथ हम चिपकते रहते हैं, मन के साथ चिपकते रहते हैं। ये चिपकना, यही समस्या है। ये हमको जानने नहीं देता कि हम कौन है। क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा, जिसको जानना है वो चिपक रहा है ना दूसरे पर, तो वो खुद अकेला बचना चाहिए ना, अगर वो क्या है उसको जानने के लिए। इसलिए डिटैचमेंट आवश्यक है। आप कौन हो उसको जानने के लिए आपको अलग करना होगा ना, तभी क्या है वो बात पता चलेगी। जो चिपकती है विषयों पर, भावों पर, व्यक्तियों पर, उसको चिपकना बंद करना होगा और अकेले खड़ा होना होगा। तो वो क्या है उसकी बात हम कर सकते हैं। हम कौन है वो बात वहीं पर पता चल सकती है। तो अटैचमेंट कैसे ख़त्म करें और डिटैचमेंट को कैसे लाएं, ये बात महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए आपके भीतर एक गहरी समझ आवश्यक होगी अहंकार और निरअहंकार की। आपके भीतर अहंकार होता है तो आप चिपक जाते हो विषयों पर। निरअहंकार होता है तो आप उसके साथ अलग हो जाते हो। तो अहंकार और निरअहंकार क्या है ये समझना है। अहंकार का अर्थ होता है मैं, मेरा, है ना। जहाँ पर मैं आता है, खड़ा होता है, वो फिर क्या कहने लगता है? मेरा कहने लगता है। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा आदमी, मेरा संबंधी, मेरा देश, मेरी जाति, मेरा धर्म। तो मेरा 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 कहता है। और जिसको वो मेरा कहता है फिर उसके साथ वो चिपक जाता है ना। तो चिपकन यहाँ से आ रहा है। अटैचमेंट इस तरह आ रहा है अहंकार के कारण। क्योंकि अहंकार खुद खड़ा नहीं हो सकता। अहंकार है एक मान्यता। आपने माना कि आप हो, सुना आपने, दूसरे भी कहते हैं, उससे भी सुना, खुद भी आपको भी लगता है कि कुछ ना कुछ मैं हूँ, तो आप अपने को मैं कहते हो। जब आप अपने को मैं कहते हो और वो मैं तो कहीं होता नहीं, फिर तो उसको फिर आप क्या करेंगे? उसको बनाने के लिए चिपकाएंगे, किसी भी विषय पर उसको चिपकाएंगे। और जितना बड़ा विषय होगा फिर आपका मैं भी उतना बड़ा हो जाएगा। इसे लोग कहते हैं ना, मैं कौन हूँ पता है आपको? जो बड़े पद पर होगा, जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा, वो क्या कहेगा? मैं बड़ा हूँ कहेगा। दूसरों के आगे वो बहुत बड़ा दिखाई पड़ने लगेगा। तो मैं कौन हूँ ये बात तो पता नहीं है, वो तो है ही नहीं कहीं मैं। अब मगर मैं तो मानना तो पड़ेगा हमको। और उस मैं को फिर आप कैसे खड़ा करें? उसका पैर, उसका हाथ पैर बनाने के लिए अब आप चिपकाएंगे उसको। इसलिए लोग अपने उस अहंकार को बड़ा करने के लिए लग रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, ज़्यादा बड़े बड़े पद पर पहुंच रहे हैं, ताकि दूसरे को दिखा दे कि वो कौन है। अद्भुत बात है भाई। हम कौन है हमको पता नहीं, मगर दूसरे को दिखाने के लिए हम कौन है हम प्रयास कर, अपना जीवन पूरा उसी में लगा रहा है, जो दूसरे को दिखाने के लिए, मगर खुद को पता नहीं कि कौन है। तो इस तरह अहंकार
जब खड़ा हो जाता है तो वो बचने के लिए, टिकने के लिए विषय पर वो चिपकता है। तो इसके कारण आपके अटैचमेंट पैदा हो जाता है, विषय पर आसक्ति पैदा हो जाती है, फिर भय पैदा होगा, इससे समस्या पैदा होगी, क्योंकि सदा तो आपके पास रहने वाला नहीं। जिसको आप कहते हो मेरा है, वो तो सदा आपके पास नहीं रहेगा। आप धन कहते हो मेरा है, धन सदा नहीं रह सकता है। पद पे आप चाहते हो और कहते हो मैं ये हूँ, मंत्री हूँ, मगर मंत्री का पद सदा तो नहीं रहेगा, कुछ साल तो आप मंत्री से बाहर आ जाएंगे। फिर वो कुर्सी से आने के लिए आपको बहुत दुख उत्पन्न होगा। तो इसलिए खो जाने का डर है हमारे भीतर, हम खोने के डर में जी रहे हैं, क्योंकि जिसको हम मेरा कहते हैं उसी के साथ चिपक के हम अपने को बनाते हैं। वो खिसक जाएगा तो फिर बचेगा नहीं, फिर हम घबरा जाएंगे। अपने शरीर को हम मैं कहते हैं और एक दिन मर जाएगा, इसी भय से हम जीते हैं, कहीं ये मर तो ना जाए। तो यहाँ पर अटैचमेंट का खेल अहंकार के कारण हो रहा है, और अहंकार है झूठ, वो मान्यता है। और आपको इसमें अब ये समझना है डिटैचमेंट कैसे। डिटैचमेंट होगा निरअहंकार से। और निरअहंकार का क्या मतलब है? निरअहंकार का मतलब ये है, आप जानते हो कि आप नहीं हो, आप कोई मैं नहीं हो। अगर आप मैं नहीं हो कोई, तो फिर आपका मेरा भी नहीं होगा, कोई मेरा भी आपका नहीं होगा, तो उसके साथ आप अटैचमेंट नहीं करेंगे, कौन करेगा, है ना। तो फिर सारा जो भय है, दुख है, तनाव है, सब आपका निकल जाएगा। फिर खोने का डर आपको नहीं होगा, क्योंकि आपका ही नहीं है। तो पाए तो ठीक, नहीं पाए तो और ठीक। तो इस दृष्टि से आप जिएंगे। तो निरअहंकार यहाँ पर मान्यता नहीं है, निरअहंकार सत्य है। निरअहंकार ही है हम, हमारे भीतर कोई मैं भाव नहीं है। सारा एक अस्तित्व है। हमारा शरीर भी पंच भौतिक चीज़ों से, पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, अलग में कोई नहीं है। ऐसा ही हमारा मन विचारों से निर्मित है, और विचार हवाओं में है, सोसाइटी में है, तो वो हमारे मन में भी चलते हैं। तो वो हमारा पर्सनल कुछ है नहीं, वहाँ बाहर का ही है। तो पर्सनल जैसा मेरा कुछ है ही नहीं यहाँ। तो फिर मैं क्यों कहूँ अपने को? मैं कहना झूठ हो जाएगा। आप अपने को मैं ना कहेंगे, आप अपने को जानेंगे, वो भी एक अस्तित्व का हिस्सा हूँ, अस्तित्व ही हूँ। तो फिर आपकी तरफ मैं भाव पैदा नहीं होगा, और ये सत्य है। मैं भाव पैदा नहीं होगा तो फिर किसी भी चीज़ के पास आपको चिपकना नहीं पड़ेगा। और फिर आप ये भी जानेंगे सत्य, यहाँ जो भी होता है वो अस्तित्व का होता है, मेरा नहीं होता है। मैं कहता हूँ मेरा, दावा तो करता हूँ मेरा ज़मीन है, मेरा घर है, मगर वो कहाँ मेरा होता है? मैं मर जाता हूँ तो वो यहीं रहता है। तो मेरा तो रियल में है नहीं कहीं, और मैं भी रियल में कहीं नहीं है। मगर जब मैं मेरा कहता है चिपकने के लिए, तो फिर उसके साथ अटैचमेंट हो जाता है और उसमें लीन हो जाता है। फिर आप कौन हो उसको आप जान नहीं पाते, तो आप बचते नहीं कुछ अलग। मगर जब आप निरअहंकार हो जाओगे, आपके भीतर मैं भाव नहीं बचेगा, तो फिर आप अकेले ही बचेंगे और कोई नहीं बचेगा, क्योंकि आप चिपकेंगे ही नहीं किसी के साथ। आप जानेंगे ये शरीर भी मैं नहीं, ये शरीर भी प्रकृति का है, ये मन सोसाइटी का है, आत्मा यूनिवर्सल है। तो यहाँ पर मैं कुछ अलग नहीं हूँ। तो आप नहीं हूँ ये बात जानेंगे तो भीतर कोई बचेगा नहीं ऐसा मैं जैसा, और वो अपने को बड़ा बनाने के लिए किसी के साथ चिपकेगा भी नहीं। तो फिर डिटैचमेंट अपने आप हो जाएगा। हर एक चीज़ से दूरी बनाना है, क्योंकि आप नहीं हो, वो आपका नहीं है, वो है ना। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें, यहाँ पर कोई भी चीज़ आपकी नहीं है, आपका मैं भी आपका नहीं है, वो भी सोसाइटी से बना हुआ है। ईशावास्य उपनिषद में इसलिए कहते हैं, ईशावास्य मिदम सर्वम यत्किंच्याम जगत्याम जगत। इस जगत में भीतर बाहर सभी जगह ईश्वर ने ही वास किया है, ईश्वर का ही है वो, हमारा नहीं है कुछ भी यहाँ। अगर हमारा कुछ भी नहीं है तो फिर हम उसके साथ क्यों चिपकेंगे, उसको हम त्यागेंगे, डिटैचमेंट हो जाएगा, और त्याग पूर्वक उसको भोगेंगे हम। इसलिए दूसरे लाइन में कहा, तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृध कस्य स्वित धनम। इसलिए जो त्याग पूर्वक भोगेगा वही जान पाएगा, क्योंकि ये किसका है आखिर। इस संसार में जो कुछ भी है, संपत्ति, धन, वो किसका है? वो किसी का नहीं,
वो हमारा नहीं, किसी आदमी का नहीं, किसी पर्सन का नहीं। यहाँ पर्सन आएंगे जाएंगे, कितने लोग आगे मर गए, मरने से पहले कितना उन्होंने कहा होगा कि ये घर मेरा है, ये पद मेरा है, ये लोग मेरा है, ये संपत्ति मेरा है, कितना कहा होगा उसने। और एक दिन मर गया और उसका कोई भी कुछ भी नहीं हुआ, सब यहाँ पर पड़ा रह गया, है ना। तो हमारा कुछ भी नहीं है, सब ईश्वर का है, सब ईश्वर का है। तो फिर आप क्यों चिपकेंगे विषयों के साथ? आप जानेंगे कि चिपकने का कोई अर्थ ही नहीं। तो आप भीतर से हर एक चीज़ के साथ आपकी दूरी हो जाएगी। तो फिर जो भी हो आपका जो भी स्वभाव है, फिर आपका स्वभाव प्रकट होगा। क्योंकि पहले वो स्वभाव विषयों के साथ आसक्त होने के कारण अकेला बसता नहीं था, इसलिए पता नहीं था होता था कि वो क्या है। मगर अब किसी के साथ चिपकेगा नहीं, शुद्ध अकेला रहेगा आपका स्वभाव। वहाँ पर आपको पता चलेगा कि मैं पर्सनल तो कुछ है नहीं, मगर परमात्मा है, आनंद है, शांति है, ज्ञान है, बोध है। ये बात आपको वहाँ पर पता चलेगी। मित्रों, इस तरह आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो ऑनलाइन में, ऑफलाइन सत्संग में, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसको देखें और चैट करें।